पिछले वीडियो में हम लोग 55 तक क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के 2 सवाल होगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। फिफ्टी 56 नंबर। एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, तो बिल की राशि पर 13.5% की छूट दी जाती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करने पर रितु को 6,075 रुपया की छूट मिली। उसके बिजली बिल की राशि थी 48,000। ऑप्शन ए है 48,000, ऑप्शन बी है 55,380, ऑप्शन सी है 60,000, 750, ऑप्शन डी है 45,000। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 का है। क्वेश्चन दिल्ली हेड कांस्टेबल 2022 का क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे, एक सरकारी योजना में यदि नियत तारीख से पहले एक सरकारी योजना में नियत क्या है? नियत मतलब कोई फिक्स तारीख है। जैसे मेरा 1 तारीख को महीना लग रहा है, तो वो नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है, तो बिल की राशि पर इतना की छूट मिलती है। छूट कितना मिलती है? 13.5%। 13.5% की छूट दी जाती है। नियत तारीख से पहले बिजली बिल का भुगतान करने पर रितु को कितना मिला? 6,075 रुपया। देखिए, एक रितु है, रितु का बिजली बिल वो नियत तारीख से पहले, मतलब जब महीना लगने वाला था उसके पहले दे दी, और उसके पहले देने पे इतना का छूट मिला। 13.5% की छूट मिली, और पैसा में कितना दिया हुआ है? करने पर रितु को इतना रुपए की छूट मिले, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो मेरा पूछ रहा है, रितु उसकी बिल की राशि थी, यानी 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान पूछ रहा है,
तो 13.5% है, तो 13.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कैसे होगा? देखिए 13.5 को बदलेंगे, अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, या हमेशा यह ध्यान रखिएगा। देखिए इसको काटते हैं हम, परसेंटेज को रहने देते हैं, क्योंकि 100% का मान पूछ रहा, परसेंटेज को रहने देते हैं। कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, ये 5 से कटेगा, 12 पचे 60, और ये 5 एकम 5, 5 पचे 25, 0, 2 3 4, 4 5 9, ये 3 से कटेगा, 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 से कटेगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10 11 12, 9 चौक 9 तिया 27, 28, 9 10 11 12, 27 4 45, 9 पचे 45, ये 9 से कटा, यानी 3%, परसेंट को रहने दिए, 3% का मान 1350 दे रहा है, 1350 दे रहा है। तो 3% को 5 3 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, 3 से काटेंगे, 4 3 12, 5 3 15, यानी 1% का मान 450 आया। तो 100% का मान 450 में 100 से गुना करेंगे तो 45,000। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, नोट कीजिएगा इसको। इस टाइप पे एक सवाल और है, एक सवाल और है इस पे, इसी टाइप पे, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 57, नियत तिथि से पूर्व, नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान, गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है, एक व्यक्ति को नियत तिथि से, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 की छूट मिली, भुगतान की गई गृह कर के राशि ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 21,000, ऑप्शन बी है 15,400, ऑप्शन सी है 25,000 और ऑप्शन डी है 17,500। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? नियत तिथि से पूर्व, नियत तिथि क्या है? कोई भी चीज का महीना लग रहा है तो नियत तिथि है, तो नियत तिथि से पूर्व मतलब पहले, महीना का पहले गृह कर मतलब क्या होता है? टैक्स।
कर मतलब क्या होता है? टैक्स। कोई भी चीज का टैक्स देते हैं, जैसे कोई भी चीज का, जैसे साबुन ही हम लोग खरीदते हैं तो टैक्स दे रहा है, बिजली अगर हम लोग चला रहे हैं तो वो टैक्स दे रहे हैं, उसी को कर बोलते हैं। तो ये गृह कर का भुगतान करने वाले को बिल की राशि पर इतना परसेंट की छूट मिलती है। अच्छा, इतना परसेंट की छूट मिलती है, तो देखिए छूट मिलती है, एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर इतना छूट मिली। अच्छा, 12% का मान इतना दिया हुआ है, 12% का मान 2100 दिया है, तो 1% का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन क्या पूछा है मेरा? भुगतान की गई गृह कर की राशि। अच्छा, जब 12% की इसको छूट मिला तो भुगतान कितना किया होगा? जैसे वो भुगतान करता है 100%, अपने आप में क्या होता है, कोई भी चीज 100%, तो वो 100% भुगतान करता है, तो अब उसको 12% का छूट मिलता है, यानी 12% भुगतान नहीं करना पड़ेगा, तो 12% घटा देंगे तो 88 आ जाएगा, 100 में 12 घटाएंगे तो 88%। और ये पूछ रहा है तो ये भुगतान कितना करेगा? 88%, क्योंकि 12% उसको क्या मिला? छूट मिला, तो ये 88% का मान पूछ रहा है। क्या बोला? भुगतान की गई गृह कर की राशि। अच्छा, जब 12% का छूट मिला तो उसको 88% भुगतान करना पड़ेगा, वही बोला भुगतान की गई गृह कर की राशि। यहां से हम लोग एक का मान निकाल लेते हैं, 1%, ये 12 गुना में इधर जाएगा, 12 भागा में आ जाएगा, और 88% का मान पूछा है। कितना परसेंट का मान पूछा है? 88। 88% का मान पूछा है, तो 1% का मान तो रहेगा ही, और गुना 88 कर देंगे। अब काट सकते हैं हम लोग, देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 700। ये कटेगा 4 22 बार में, कितना बार में? 4 22 बार में, यानी कि 700 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 2 जीरो तो रहेगा ही लास्ट वाला, 7 दूनी 14 का 4, बाकी हाथ में 1, 7 दूनी 14 15, यानी कि 15,400 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। पिछला वाला पूछा था, सेम क्वेश्चन था, पिछला वाला 100% का मान पूछा था, इसमें क्या बोला? भुगतान की गई राशि। अगर हम लोग 100% भुगतान करते हैं, 12% का हमको छूट मिलेगा, तो हमको 88% भुगतान करना पड़ेगा, तो 88% का मान पूछा है, 1% का मान हम लोग लिख दिए, 88% को 88 से गुना कर दिए और काट दिए, तो मेरा 15,400 आ गया। नोट कीजिएगा, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप बताने से पहले, नेक्स्ट टाइप बताने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, राम और एक श्याम। राम और श्याम। अच्छा, अगर हम पूछते हैं श्याम का, राम का इनकम जो है, राम का इनकम श्याम से, जैसे राम का इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, राम का इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो प्लस 20% इनकम। अगर हम पूछे कि राम का इनकम श्याम से, किससे? श्याम से 20% ज्यादा है, यानी कि इससे कितना ज्यादा है? 20%। तो हम पूछे अगर राम का इनकम, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, यदि राम का इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है? ये अगर क्वेश्चन, तो श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है? कोई कोई बच्चा बोलेगा अगर 20% राम का ज्यादा है तो 20% श्याम का कम हो जाएगा। गलत बात है।
ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि जैसे राम का इनकम श्याम से 5% 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 1/5 ज्यादा बोल रहा है, यानी कि 5, 5 + 1 6, यानी राम का इनकम 6 हो जाएगा। राम का इनकम 6 हो जाएगा और श्याम का इनकम 5 हो जाएगा। ये बोला है 20% ज्यादा का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। और चूंकि बोल रहा है राम का इनकम 20% ज्यादा है, तो 5 + 1, ये 6 किसका आ गया, राम का। चूंकि राम का इनकम ज्यादा है और नीचे वाला बेस क्या है, श्याम से क्या 5 हो जाएगा ये। और फिर पूछा है क्वेश्चन आपसे क्या, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 5 है, तो ये श्याम का इनकम है और ये राम का इनकम है। तो देखिएगा, अगर पूछा है कि राम का इनकम हम क्या पूछे हैं, श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है। कम कितना परसेंट है, 1। 6 में से 5 गया 1% कम है। कितना से, 6 से। तो 1/6 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 16.66%। 16.66%। बट यहाँ कितना था, राम का इनकम श्याम से 20% ज्यादा था, तो श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है, 16.66%। फिर से समझिएगा, राम का इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, पहले हम राम का इनकम निकालते हैं। राम का इनकम 20% ज्यादा बोल रहा है, तो 20% का मान कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। ज्यादा बोल रहा है तो प्लस करेंगे, 5 1 6, 6 राम का हो गया और नीचे वाला बेस है तो श्याम का हो गया 5। अब पूछा है कि श्याम का इनकम राम से कितना परसेंट कम है, तो 6 5 में कितना कम है, एक कम है, एक कम है, कितना से, 6 से। तो इसका मान 16.66%, 16.66% कम होगा। ये मेरा आंसर होगा, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। उसी प्रकार एक एग्जांपल समझिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं, ये नोट कीजिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा। राम की इनकम मतलब कमाता है जो आय, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितना कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही एग्जाम में पूछने वाला टाइप है। देखिएगा, राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो प्लस 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू प्लस 1/5, 5 + 6। अगर राम का 6 है तो श्याम का 5 है। फिर पूछा है तो श्याम का इनकम राम से कितना कम है, तो श्याम का इनकम कितना है, 5। इससे कितना कम है, 1। कितना से, 6 से। तो 1/6 का मान होता है 16.66% कम है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिएगा, अगर इसको शॉर्ट में बनाना होगा, शॉर्ट में अगर बनाना है, इसका शॉर्टकट एक एग्जांपल और देखिएगा, एग्जांपल नोट कीजिएगा। अगला एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ही देखिए आप, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि ए का वेतन वी के वेतन से 60% अधिक है, 60% अधिक है,
तो बी का वेतन बी का बी का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? होगा। देखिए, इसको बनाने का तरीका देखिएगा। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ये लॉन्ग मेथड देखिएगा। लॉन्ग मेथड देख लीजिए, इसका शॉर्ट भी बताएंगे हम। लॉन्ग मेथड देख लीजिए। लॉन्ग मेथड क्या बोला? 60% अधिक है, तो 60% अधिक है तो 1/5 का मान 20, 3/5 हो जाएगा इसका। 3/5, 1/5 का 20 या 60, 1/5, तो 3/5 ज्यादा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 3 8। ए का वेतन 8 हो जाएगा और बी का वेतन 5 ही रहेगा। ठीक है, ये है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो बी का वेतन 5 से 8 कितना कम है? 3। कितना में? ए के वेतन से। बेस क्या है? 8। परसेंटेज में लिख रहा है 100 से करेंगे। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 या 75 बटा 2, यानी कि 37.5, 7 दूनी 14, 37.5%। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। लेकिन इसका शॉर्ट देखिएगा, इतना लॉन्ग में नहीं बनाना है, लेकिन ध्यान में रखना है ये भी चीज। इसका शॉर्ट देखिएगा, शॉर्टकट देखिएगा। शॉर्ट में बनाने का नियम क्या बोल रहा है? 60% अधिक है। कितना बोल रहा है? 60% अधिक है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। ये अधिक मतलब प्लस का मान है, बस और कुछ नहीं। 3/5 हो जाएगा। अगर पूछे, अगर क्वेश्चन में आपको रहे यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, वही चीज बोले बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, मतलब पहले ए का वेतन बी के वेतन से दे दिया है और फिर बी का वेतन ए के वेतन से पूछे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमको ये टिक लगाना है शॉर्ट में। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 3/5 है, ज्यादा है, तो उसका कम करेंगे हम लोग। कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? कम करेंगे तो -3। इसका शॉर्टकट डायरेक्ट। अगर +3 है तो हम -3 करेंगे, और ये प्लस का है तो 5 3 8, 8 कर देंगे और इसको 100 से गुना कर देंगे। इसका मान कितना आ जाएगा? 37.5%। ये मेरा शॉर्टकट हो गया, ये मेरा लॉन्ग मेथड हो गया। ये इतना लॉन्ग मेथड हो गया, ये समझाने के लिए सिर्फ है। एग्जाम में ऐसे नहीं बनाइएगा, एग्जाम में ऐसे ही बनाइएगा। अगर बोल दे 60% अधिक है, अधिक बोला तो बेस जो होगा 60% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, और जो बेस होगा नीचे वाला होगा, ये दोनों अधिक बोले तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और जितना अधिक बोला उतना कम कर देंगे। 3 अधिक बोला तो 3 कम कर देंगे, और 5 3 8 को जोड़ देंगे और 100 से गुना कर देंगे, और इसको काट के ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिएगा जल्दी। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, अनिल की आय। ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछता है। अनिल की आय रमेश की आय से, रमेश की आय से 18% अधिक है। 18% अधिक है। रमेश की आय, रमेश की आय अनिल की आय से कितने प्रतिशत कम होगा? कितने प्रतिशत
कम होगा। ऑप्शन ए देखिएगा 18.25%, ऑप्शन बी देखेगा 15.25%, ऑप्शन सी 10.25% और ऑप्शन डी 12.25%। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन में आप समझिएगा पहले, अनिल की आय रमेश की आय से इतना अधिक है, ठीक है, कितना अधिक है, इतना अधिक है, अधिक है तो प्लस का मान हमेशा रखेगा, अधिक है। देखिए पहले अनिल की आय रमेश की आय से इतना अधिक है, क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। अनिल की आय रमेश की आय से इतना अधिक है तो रमेश की आय अनिल की आय से, यानी कि पहले अनिल की आय रमेश की आय से दे दिया अधिक है, फिर रमेश का उठाया रमेश की आय अनिल की आय से कितना प्रतिशत कम है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जिंदगी में कहीं भी पेपर में, कोई भी पेपर में दिख जाए तो आपको करना क्या है, प्लस 18% लिखना है। बोलिए क्यों 18 लिखेंगे, क्योंकि क्या दिया है, अधिक है, 18% अधिक है, अधिक है। 18 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 18 का फ्रैक्शन वैल्यू 18/100, काटेंगे इसको, काटेंगे तो इसको कितना, 9 दूनी 18, 50, यानी 9/50। अधिक बोला है, अगर 9 अधिक है तो कम भी 9 होगा, जितना अधिक बोला ऊपर वाला उतना कम हो जाएगा माइनस। ये देखिए प्लस है तो बेस मेरा ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, 50 और 59। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो इंटू 100 करेंगे, इसको हम लोग काट सकते हैं। अगर नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे, 100 इंटू 9 यानी 900/59। 59 को 90 में भाग देंगे तो एक बार में 59 बचा, उसके बाद कितना बचा, 31 बचा, 31 बचा, 31 और 1 0 10 हो जाएगा। तो 59 को 5 बार गुना करेंगे, 9 पचे 45 में 5 बार हाथ में 4, 5 पचे 25, 4 29, 995 आया, 900 यानी 5 बार में 995 आया, 10 में से 5 गया 5 और ये 30 में से 29 गया 1, फिर दशमलव लिखेंगे, 0 लेंगे, फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो देखिए 2 बार में लगाएंगे तो 59 इंटू 2, 9 दुनिया 18 के 1 5 11, 118 समथिंग आएगा। देखिए 15.2 समथिंग इसमें है, 18 पॉइंट गलत हो गया, 10 पॉइंट गलत हो गया, 12 पॉइंट गलत हो गया, 15.2 समथिंग मेरा बी आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट में बनाने का, ये एग्जाम में बनाने का तरीका है। जितना बोला, जितना परसेंट अधिक बोला उतना परसेंट कम हो जाएगा, वही चीज दिखाएगा ऊपर वाला, लेकिन अधिक है तो ये दोनों जुड़ जाएगा बेस में और 100 से गुना हो जाएगा। अगर कम बोलेगा तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, उसके बाद बेस में दिखाएगा, लेकिन अधिक बोला है यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, नोट कीजिएगा इसको। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 60, क्वेश्चन 60 है। देखिए ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, 24% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन देखिएगा इसका 150/7%, ऑप्शन बी देखिएगा 600/29%,
ऑप्शन सी देखिएगा 500/31%। ऑप्शन डी देखिएगा 600/31%। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है, सेम टाइप का सवाल है। देखिए इसमें करना क्या है आपको, आपको देखिए पहले क्वेश्चन समझना होगा। ए की आय बी की आय से इतना अधिक है, चलो ठीक है, कुछ नहीं हमको देखना, सिर्फ अधिक बोला है ठीक। फिर वही चीज उल्टा कर दिया, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये अधिक पूछा फिर कम पूछा। अगर इस कंडीशन में है तो पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 24% अधिक बोला है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 का मान 25, सॉरी एक बट देखिए 24 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं तो 100 से भागा देंगे, 6 चौक 24 और 25 चौक 100, यानी 6/25, 6/25। अधिक बोला है तो इसको पहले कम करना, 6% कम हो जाएगा, ऊपर वाला सेम दिखाएगा। और क्या बोला, अधिक है, अधिक में जुट जाएगा ये 25 और 6 31, इंटू परसेंट में पूछा है 6, यानी कि 6 इंटू 600, नीचे क्या 31, ये प्रतिशत पूछा ऑप्शन नंबर डी, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट बनाने का तरीका। लॉन्ग में अगर आप बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग में आप बना सकते हैं। देखिए लॉन्ग में क्या होगा, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो 24% अधिक का मान होता है 6/25, ठीक है। अधिक बोला है यानी कि 25 और 6, यानी ए का मान 25 6 31 हो जाएगा, और ऑप्शन बी का मान 25 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी का मान, ये ऑप्शन ए का मान, दोनों का ऐड हो जाएगा। अच्छा अब क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो 25 में कितना कम है, 31 6, ये लॉन्ग मेथड हो गया, इसको बनाना नहीं समझा रहे इसको। 25 से 6 कितना कम है, मतलब 25 से 31 कितना कम है, 6, और कितना परसेंट में, 31 में, और परसेंट में पूछ रहा तो 100 गुना, तो 6 इंटू 600/31, ये ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। इसमें आपको फ्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा, फिर बी का मान लिखना पड़ेगा, फिर इसमें इसको घटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर गुना 100 से डायरेक्ट फ्रैक्शन कीजिए। 24 का मान फ्रैक्शन इतना, 6% ज्यादा है तो 6% कम हो जाएगा, अधिक बोला तो 25 6 31 इंटू 100, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। आज आज का क्लास में यहीं तक बताएंगे, कल से हम इसी टाइप के तकरीबन 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, इस क्वेश्चन को बार बार बनाइएगा। थैंक यू।